तो आज हम लोग सीखेंगे कि SHM का इक्वेशन कैसे बनाओगे, यानी SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इधर आपको एक सर्कल दिया हुआ जाएगा, इसी के साथ कुछ डेटा। तो इधर से आपको SHM का जो इक्वेशन होगा उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, अभी देखो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत सिंपल है। सपोज मुझे बताओ SHM का एक बेसिक चीज़ बताओ मुझे, इसका इक्वेशन क्या होता है। हाँ, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। ये जो साइन थीटा कॉस थीटा दैट मीन्स साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका गहराई में हम लोग बाद में जाएंगे। अभी सिंपल सा चीज़ देख लो। सपोज ये जो सर्कल दिया हुआ है उसका रेडियस दिया हुआ है कि हाँ 2 मीटर, और ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, तो इसका जो टाइम पीरियड है ये दिया हुआ है सपोज 4 सेकेंड। अभी देखो, अब लोगों को पता है कि टाइम पीरियड का और ओमेगा के साथ रिलेशन क्या होता है, बोलो। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। इसका मतलब है इसका ओमेगा क्या निकलता है, 2π/4 मतलब π/2। ये ओमेगा निकल गया। अभी देखो ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस होगा ये हो जाएगा SHM का एम्पलीट्यूड, और ये जो टाइम पीरियड से जो ओमेगा आप लोग निकले ये हो जाएगा SHM का ओमेगा। मतलब ये सर्कल का अगर इक्वेशन आपको बनाना है तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू, बोलो एम्पलीट्यूड के प्लेस में क्या आएगा, 2 साइन ओमेगा मतलब π/2 t, और ये यूनिट है मीटर, दैट मीन्स इसका भी यूनिट मीटर हो जाएगा। बोलो ये सिंपल है ना? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। अभी देखो इधर जो क्वेश्चन होगा कि आपको आइदर दे विल आस्क यू कि इसका x प्रोजेक्शन में निकलना है यानी y प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो अभी क्या पूछेगा कि x प्रोजेक्शन में निकलना है कि y प्रोजेक्शन में निकलना है। अभी देखो हम लोग दूसरा डायग्राम पर जाते हैं। सपोज ये जो SHM है ये था t इज इक्वल टू 0 में, और अभी पार्टिकल इस तरफ घूम रहा है, और ये जो पॉइंट है दैट इज P, तो ये इसका टाइम है t। सो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 में इधर था, इधर से आ गया, अभी t टाइम में P पॉइंट में आ गया। तो ये पार्टिकल कितना घूमा अभी बताओ। एग्जैक्टली ये हो गया तुम्हारा ओमेगा टी। इसका मतलब है ये थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। अभी देखो, अभी प्रोजेक्शन निकलने के लिए मैंने पहले क्या बताया, प्रोजेक्शन निकलने के लिए मैंने पहले क्या बताया कि ये जो इसका जो एम्पलीट्यूड मतलब रेडियस जो होता है ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और इसका जो टाइम पीरियड है उधर से हम लोगों को ओमेगा निकलना था, ठीक है। अभी देखो ये जो टाइम है ना, इधर से आपको 2 लाइन ड्रा करना पड़ेगा, एक टुवर्ड्स द सेंटर, दूसरा अभी देखो इसको अगर x प्रोजेक्शन में निकलना है तो ये लाइन x के ऊपर आएगा, मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। समझ में आ गया ना? ठीक है। अगर x प्रोजेक्शन में निकलना है तो 2 लाइन कहाँ जाएगा, एक लाइन जाएगा आपका सेंटर तक और दूसरा लाइन आएगा x तक। अभी देखो ये जो ट्रायंगल, योलो वाला जो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल को फोकस करो। अभी देखो ये है स्मॉल x, तो ये ट्रायंगल में ये अगर रेडियस होगा इसका मतलब है एम्पलीट्यूड, सो ये भी एम्पलीट्यूड है। तो अभी ये ट्रायंगल में देखो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब है x/a इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब है x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। तो पार्टिकल का x प्रोजेक्शन का इक्वेशन निकल गया। सपोज एम्पलीट्यूड उस मतलब रेडियस 2 मीटर है और टाइम पीरियड है 4 सेकेंड। इसका मतलब है इसका x प्रोजेक्शन में इक्वेशन क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू, बताओ मेरे साथ,
हाँ, एम्पलीट्यूड मतलब 2 जो रेडियस होता है वही एम्पलीट्यूड होगा, और कॉस ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा आपका 2 पाई/t मतलब π/2, कॉस π/2t। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। अभी देखो दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम पे आ जाओ। सपोज इसका रेडियस दिया हुआ है आपका 4 मीटर, एंड ये जो पार्टिकल इधर से आ रहा है इस तरफ, ठीक है, ये t इजिकल टू 0 है, ये p पॉइंट में t इजिकल टू t टाइम है। ठीक है, अभी देखो इसका आपको y प्रोजेक्शन में निकलना है। सपोज y प्रोजेक्शन में निकलना है, तो मुझे बताओ कि इधर से आपको 2 लाइन कहाँ ड्रॉ करना है, बोलो। अच्छा, और एक बात है, इसका टाइम पीरियड है सपोज 2 सेकेंड। अभी मुझे बताओ कि इसका y प्रोजेक्शन में निकलने के लिए आपको जो इधर से 2 लाइन ड्रॉ करना है, एक टुवर्ड्स द सेंटर और दूसरा ये जो y एक्सिस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। समझ में आ गया? मतलब ये y प्रोजेक्शन में, इसलिए आपको 2 लाइन ड्रॉ करना है, एक टुवर्ड्स द सेंटर और दूसरा टुवर्ड्स द y। अभी देखो पार्टिकल इस तरफ घूमा, तो इसका मतलब ये कितना एंगल हो गया, ओमेगा टी, इसका मतलब है थीटा। अभी ये जो येलो वाला ट्रायंगल है इसको तुम फोकस करो। अभी देखो इसको तुम फोकस करो। अभी ये ट्रायंगल में y प्रोजेक्शन है, मतलब ये है y और ये है एम्पलीट्यूड, इसका मतलब है रेडियस और एम्पलीट्यूड इज द सेम थिंग। अभी देखो ये ट्रायंगल में ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। सो बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अगेन कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब है y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। और a का मतलब क्या होता है, 4 मीटर, और कॉस ओमेगा कितना होगा ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t। t इधर कितना है, 2 सेकेंड, इसका मतलब है इधर 2 हो गया, मतलब पाई। सो ओमेगा इक्वल टू पाई, सो पाई टी। सो इसका मतलब है इसका इक्वेशन हो गया 4 cos πt मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी अब खुद बताओ ये कितना आएगा। ये अब लोग मेरे साथ करो। ये एक सर्कुलर मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है जहां पार्टिकल इधर से घूम रहा है, ये t इजिकल टू 0 है, इधर से पार्टिकल इस तरफ आ रहा है। तो इसका एक प्रोजेक्शन में आपको SHM का इक्वेशन निकलना है। ठीक है, अभी मुझे बताओ, और इसका रेडियस दिया हुआ है, आपका रेडियस है 6 मीटर, ये जो घूम रहा है इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। अभी मुझे बताओ कि ओमेगा कितना होगा, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, इसका मतलब है 2 पाई/2, इसका मतलब है पाई, पाई हो गया इसका ओमेगा। अभी मुझे बताओ कि इधर से 2, ये जो पॉइंट है ये t इजिकल टू t सेकेंड में p पॉइंट है। ठीक है, अभी देखो इधर से 2 लाइन कहाँ ड्रॉ करना है मुझे बताओ। हाँ, एक लाइन टुवर्ड्स द सेंटर और दूसरा लाइन कौन सा प्रोजेक्शन है, x प्रोजेक्शन, मतलब ये x है, तो दूसरा लाइन इधर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अभी देखो इधर से जब पार्टिकल इधर घूमे तो ये एंगल कितना शिफ्ट किया है, ओमेगा टी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x, और ये हो गया आपका रेडियस और एम्पलीट्यूड, बिकॉज रेडियस और एम्पलीट्यूड ये सेम थिंग है। तो अभी मुझे बताओ कि हाँ, ये जो ट्रायंगल है, मैं फिर येलो वाला ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, अब लोग देखो ये जो ट्रायंगल है ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। सो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है x क्या होगा, a cos ओमेगा टी। अभी देखो, ठीक है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, इसका मतलब है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अभी देखो ये जो रेडियस है, रेडियस कितना है 6, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो 6, ये ओमेगा कितना आया था पाई, इसका मतलब है ये पाई टी हो गया।
तो अल्टीमेटली एक्स प्रोजेक्शन वाला जो इक्वेशन है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 cos पाई टी मीटर। ठीक है ना? नहीं, ये गलत हो गया। क्यों? बिकॉज देखो ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब है ये माइनस एक्स होगी। सो इधर माइनस दो, इधर भी माइनस, सो अल्टीमेटली एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 cos पाई टी। ठीक है ना? ठीक है। अभी देखो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको अब निकलते हैं। एक काम करो, अब लोग वीडियो पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए, अभी खुद ट्राई करो ये दो। ठीक है, उसके बाद मेरा वीडियो देखो, इससे अब लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये जो है ना, इसको हम लोग निकलते हैं। इधर से इधर जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये है t इज इक्वल टू टी। इसका मतलब है ये p पॉइंट है। ठीक है, ये है आपका p पॉइंट। अभी देखो इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो जो भी इक्वेशन होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। एक्सीलेंट। ये टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। इसका मतलब है आपका ओमेगा कितना आएगा, 2π/2 मतलब पाई। हो गया ना? अभी देखो पार्टिकल इधर से इधर आया, पार्टिकल इधर से इधर आया, तो इधर से आपको 2 लाइन ड्रॉ करना है। पहले देखो कि ये कौन सा प्रोजेक्शन में निकलना है। देखो इसको एक्स प्रोजेक्शन में निकलना है, एक्स प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है इधर से अगर 2 लाइन ड्रॉ करना है तो एक किस तरफ जाएगा ना, एक जाएगा सेंटर तक। ठीक है, एक जाएगा टुवर्ड्स द एक्स, मतलब ये हो गया आपका एक्स प्रोजेक्शन और ये हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हो गया एम्पलीट्यूड और ये हो गया आपका एक्स प्रोजेक्शन। अभी देखो इधर थोड़ा ट्रिक है, क्योंकि देखो इधर जो पार्टिकल जा रहा है ना, ये जो घूम रहा है पार्टिकल, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। ये जो पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल इधर से इधर तक गया, इसका मतलब है पार्टिकल इधर घूमे, ये है ओमेगा टी। लेकिन आपका जो ट्रायंगल आया है ना, ट्रायंगल तो ये है। अभी ये अगर ओमेगा टी होगा तो इसका मतलब है ये ओमेगा टी होता है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल, इसका मतलब ये ओमेगा टी आपको आ गया। अभी ये ट्रायंगल में देखो ये है एंगल, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर आ गया, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड में ही परपेंडिकुलर रहता है। तो ये परपेंडिकुलर आ गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, ये हो गया आपका ओमेगा टी। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मतलब साइन ओमेगा टी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब साइन ओमेगा टी। अभी देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब इधर एक माइनस साइन डाल दो। अब इसका आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है ये जो a है, a इज 3 साइन, और आपका a कितना था आपका पाई, ओमेगा कितना था, ओमेगा इज इक्वल टू बोलो, ओमेगा इज इक्वल टू पाई। सो इसका मतलब है इसका इक्वेशन हो गया साइन पाई टी, सो -3 साइन पाई टी। ठीक है, अभी देखो इसको बताओ, ये वाला जो डायग्राम है इसको कैसे सॉल्व करोगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन। तो अभी मुझे बताओ कि ये जो दाएं वाला जो डायग्राम है इसका आंसर कैसे निकलोगे, इसको कैसे निकालना है। ठीक है, अभी देखो कहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया, इधर से इस तरफ, मतलब ये हो गया t इक्वल टू टी मतलब p पॉइंट। तो अभी उसका क्या निकलना है, x प्रोजेक्शन में निकलना है। ठीक है, तो x प्रोजेक्शन में अगर निकलना है तो फिर इधर से 2 लाइन कहाँ ड्रॉ करना है, एक हो जाएगा आपका सेंटर तक, दूसरा हो जाएगा x एक्सिस तक। ये हम लोग पिछले भी किया है। तो इसका मतलब है देखो ये जो ट्रायंगल है, देखो ये जो योलो ट्रायंगल है, इसको देखो ठीक से समझो। ये जो पार्टिकल घूम रहा है ये ओमेगा टी है, इसका मतलब है ये एम्पलीट्यूड है, ये हो गया आपका x रेदर माइनस एक्स। वेरी गुड। तो अभी देखो बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब है -x/a बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू
कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब है इसका इक्वेशन आ जाएगा x इजिकल टू माइनस 2 रेडियस जो होगा वही होगा एम्पलीट्यूड कॉस 2π/4 क्योंकि टाइम पीरियड 4 सेकेंड इंटू टी। इसका मतलब होगा इसका आंसर आ जाएगा कितना, बोलो मुझे। हाँ सही बताया, एक्स इजिकल टू -2 cos πt/2 मीटर। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अभी कॉन्फिडेंस आ गया, अभी जितना भी हो सके, जितना डिफिकल्ट हो सके आप लोग निकल पाओगे, ठीक है। ठीक है ना। अभी देखो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ गया, इसको थोड़ा देखो। इधर से इधर तक पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो एक्स प्रोजेक्शन में निकलना है। अभी देखो तो इधर से 2 लाइन कहाँ ड्रॉ करना है, एक टुवर्ड्स सेंटर, दूसरा टुवर्ड्स द एक्स, ठीक है। अभी देखो पार्टिकल इधर से इधर घूम रहा है, मतलब ये हो गया आपका ओमेगा टी। लेकिन जो ट्रायंगल है वो क्या है, वो तो ए वाले ट्रायंगल है। तो इधर इस एंगल और ये है ऑल्टरनेट एंगल, इसका मतलब ये ओमेगा टी हो गया, ये एक्स हो गया, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। तो अभी देखो ये ट्रायंगल में इसका इक्वेशन क्या आएगा। अभी देखो इसका इक्वेशन होगा, देखो ये एंगल का ऑपोजिट में एक्स है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है आपका x इज इक्वल टू जो एम्पलीट्यूड है उसका, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा, मतलब 2π/30, मतलब π/15t, π/15t, ठीक है। एक्चुअली इधर जो रेडियस है ये b दिया है, सो ये b निकाल दो। तो अभी इक्वेशन हो गया x इजिकल टू b साइन π/15t। अगर इसको आंसर में कॉस के हिसाब से है तो इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर दो, π/15t माइनस π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है दूसरा कॉन्सेप्ट में जाओ, ये वाला देखो। इधर थोड़ा एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो इधर टाइम जो 0 है, ये पॉइंट है, इधर से पार्टिकल घूम रहा है। इसका मतलब है पार्टिकल इधर से नहीं स्टार्ट किया उसका जर्नी। तो ऑलरेडी पार्टिकल 45 डिग्री, इसका मतलब है π/4 पहले जा चुका है, मतलब ये आपका इनिशियल फेज हो गया। तो मुझे बताओ कि इधर से जब स्टार्ट करता है इसका एक्स प्रोजेक्शन में क्या निकले थे हम लोग। देखो एक्स प्रोजेक्शन में पहले वाला जो था, हाँ इधर, ये तो वाई वाला था। ये देखो एक्स इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी था, देखो एक्स प्रोजेक्शन में। तो अभी इधर का जो आंसर होगा ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब एक्स इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस π/4, because particle has already covered that π/4 at t equal to 0 second. So इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इजिकल टू a का मतलब है a cos ओमेगा का मतलब 2π/4t प्लस π/4 हो गया ना आंसर। अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये अगर सेम डायग्राम जैसे सपोज ऐसा दिया हुआ है, पार्टिकल इधर से जर्नी स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0, इधर से घूम रहा है, सेम आंसर क्या आएगा, x इजिकल टू a cos 2π/4t माइनस, सपोज ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब π/6, सो माइनस π/6, बिकॉज t इक्वल टू 0 टाइम में पार्टिकल इधर से स्टार्ट नहीं किया, वो थोड़ा पीछे रह गए थे। तो इसका मतलब है ये अगर आंसर होगा। नहीं तो अगर आप ये सर्कल ड्रॉ करके करना चाहोगे तो ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखो ये टी से इधर जा रहा है पार्टिकल, तो ये कितना एंगल घूमे हैं, ये ओमेगा टी। लेकिन ये जो थीटा है ये कितना है, ओमेगा टी माइनस π/6, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल में जब तुम निकलोगे तो तुमको थीटा चाहिए, पूरा ओमेगा टी नहीं चाहिए। तो थीटा का मतलब होगा ओमेगा टी माइनस π/6, सो इसलिए ये ओमेगा टी माइनस π/6 आ गया।
अभी जितना भी मैं एग्जाम्पल दिखाया तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ये भी आ सकता है कि आपको इक्वेशन दिया है, आपको वो लोग कुछ क्वेश्चन में कुछ इक्वेशन दे देगा तो उधर से आपको सर्कल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, सेम जैसे बताया इसी हिसाब से आप लोग कीजिए। ठीक है, और मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो ये जो सर्कल है ना, सपोज मैंने इधर एक्सप्लेन किया है, ये जो सर्कल सपोज एक पार्टिकल इधर से इधर घूम रहा है, जब पार्टिकल इधर है तुम वाई प्रोजेक्शन में आप लोग देखो, जब पार्टिकल इधर से इधर घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज तुम फॉलो करो। पार्टिकल इसी पोजीशन में है, अभी इधर से जब इधर घूमे पार्टिकल कहाँ आ गया, इधर आ गया। जब पार्टिकल इधर से इधर आ गया इसका मतलब है फिर इसका मिरर इमेज इधर आ गया। फिर पार्टिकल जब इधर से इधर घूमे इसका मतलब पार्टिकल इधर आ गया, फिर पार्टिकल इधर आया। इसका मतलब है जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसका वाई एक्सिस में तुम जब देखोगी कि पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब एक SHM वाला चीज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी देखो सपोज एक्स प्रोजेक्शन में तुमको देखना होगा, इसका मतलब है देखो पार्टिकल जब इधर से घूम रहा है, ये जब इधर थे, ठीक है, ये जब इधर है उसका इमेज इधर है। जब पार्टिकल इधर आया इसका मतलब है इसका जो प्रोजेक्शन है ये इधर आया। पार्टिकल जब इधर आया मतलब इधर आया, ऑपोजिट से इसका प्रोजेक्शन मतलब ये। प्रोजेक्शन का मतलब होता है देखो इधर से जो परपेंडिकुलरली जो एक्स एक्सिस में आएगा ये होता है आपका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब वाई एक्सिस में जब आएगा, मतलब जब पार्टिकल इधर आएगा इधर से आपका वाई एक्सिस में जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा वाई का प्रोजेक्शन। ठीक है ना। तो अभी देखो लास्ट जो चीज़ है इसको समझो, फिर समझ में आ जाएगा। एक पार्टिकल देखो इधर से घूम रहा है, इधर से ये पार्टिकल इधर, पार्टिकल है ये है पार्टिकल आपका, ये पार्टिकल है। तो इसके एक्स प्रोजेक्शन कौन सा है, ब्लू और रेड, ब्लू, वेरी गुड। और वाई प्रोजेक्शन क्या है, रेड है। जब पार्टिकल इधर आ गया इसका एक्स प्रोजेक्शन है ये, वाई प्रोजेक्शन है ये। जब पार्टिकल इधर आ गया इसका एक्स प्रोजेक्शन है ये। तो इसी के हिसाब से इसका जो ग्राफ है यू कैन कंपेयर इट विद द ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, चलो अभी खुद प्रैक्टिस करो, अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताना।